खबर आपको गोपालगंज से बताते हैं, जहां युवक की हत्या के बाद गांव में बवाल हो गया है। दरअसल कटैया थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव में अपराधियों ने एक युवक की हत्या कर दी। हत्या के बाद गांव में तनाव फैल गया और आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने प्रेम प्रसंग में हत्या का आरोप लगाते हुए आरोपियों के घर पर हमला कर दिया है। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता सहित कई थानों की पुलिस मौके पर कैंप कर रही है। एफएसएल और टेक्निकल टीम भी जांच में जुटी हुई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देखें किस तरीके से लोगों की भीड़ आपको नजर आ रही होगी और इस पूरे मामले को शांत कराने के लिए पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। लोगों को समझाया जा रहा है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। दुनिया में भेज दिला रहती हमारा बाबू के मुआवला लौटाए के हम कैसे जियब, हम कहाँ रहब। हमारा बाबू हमरा के तरह करे हमारा बाबू कह देले रही तो लता हमने के अरे दादा ओ दादा अरे हमरा दुनिया में कुछ नहीं है। और ये तस्वीर आप देखिए, आपके टीवी स्क्रीन पर आपको तस्वीर दिखा रहे हैं घटनास्थल की, जहां पर आपस में पूरे लोग जो हैं वो भिड़े हुए हैं और ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गोविंद, क्या है ताजा अपडेट, क्या मामला शांत हो पाया है? देखिए, पूरे मामले को स्थिति में शांत करने के लिए और नियंत्रण में करने के लिए पुलिस की टीम लगी हुई है। खुद हथुआ के जो एसडीपीओ है आनंद मोहन गुप्ता, वो घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा आसपास के 3 थानों की पुलिस टीम भी पहुंची हुई है और पूरे मामले को इस वक्त नियंत्रण करने में जुटी हुई है। फिलहाल 100 को कब्जे में लेने के लिए पुलिस कोशिश कर रही है, क्योंकि सुबह से ही पुलिस इस घटनास्थल पर मौजूद है और लगातार जो लोग हैं आक्रोशित, उनमें और पुलिस में नोकझोंक हो रही है। गोपालगंज के जो एसपी है अवधेश दीक्षित, उन्होंने जिला मुख्यालय से भी पर्याप्त संख्या में पुलिस बलों को घटनास्थल के लिए रवाना किया है और ये जताई जा रही है कि आधे से 1 घंटे के अंदर पुलिस पूरी स्थिति को नियंत्रण में कर लेगी और 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजेगी। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस ने एक महिला समेत 3 लोगों को हिरासत में भी लिया है, जिनसे इस वक्त पूछताछ की जा रही है। पुलिस की जो प्रथम दृष्टया जांच की गई है, उसमें ये पता चला है कि जो अनिल कुशवाहा है, उसके पास के ही एक लड़की से प्रेम प्रसंग था। उससे मिलने के लिए देर रात गया था, जहां पर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई और हत्या के बाद शव को खेत में फेंका गया था। फिलहाल पुलिस जो है वो अनिल के शव को अपने कब्जे में लेने के लिए सुबह से ही लगी हुई है, लेकिन जो आक्रोशित ग्रामीण है वो लगातार आरोपी के घर पर हमला करने के लिए जो है जुटे हुए हैं। लेकिन पुलिस लगातार स्थिति को नियंत्रण करने में जुटी हुई है। जी ठीक है गोविंद, और बताइएगा जरा कि जिन 3 लोगों को अभी तक हिरासत में लिया गया है वो उससे जुड़े हुए हैं जिनके घर पर हमला किया जाना था? देखिए, जो ग्रामीण है हत्या के बाद से उग्र थे और जो प्रेमिका है, जिस लड़की का नाम सामने आया था इस मर्डर केस में, उसके घर पर जो ग्रामीण है वो पहुंच गए। लेकिन पुलिस ने उस घर के अंदर जो महिला मौजूद थी और 2 अन्य लोग थे, उन्हें हिरासत में ले लिया ताकि किसी तरह की उन्हें नुकसान न पहुंचाया जा सके। और पुलिस इस वक्त 3 लोगों से पूछताछ कर रही है। जो प्रेमिका है उससे घर वाले हैं 3 और इस वक्त पुलिस जो है स्थिति को नियंत्रण करने में। ठीक है गोविंद, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको अरवल से बताते हैं, जहां जिलाधिकारी के निर्देश पर कुर्था नगर पंचायत में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन हुआ है। हालांकि शुक्रवार को ही कुर्था नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी के निर्देश पर कई अतिक्रमणकारियों को नोटिस भी दिया गया था, जिसके बाद सुबह से ही अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन का बुलडोजर चलने लगा। कई दुकानदारों ने पहले ही अतिक्रमण को हटा लिया था, वहीं कई जगहों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण को मुक्त करा लिया है। और ये खबर आपको अरवल से बता रहे हैं, जहां देखिए कुर्था नगर पंचायत में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। एक साथ बुलडोजर ने कई दुकानों को ध्वस्त कर दिया, लेकिन मौके पर मौजूद जो लोग थे वो आक्रोशित नजर आए। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे पर अभिनेता से नेता बने खेसारी लाल यादव ने बड़ा बयान दिया है। पटना एयरपोर्ट पर खेसारी लाल यादव ने कहा कि बिहार की हार की वजह सबको पता है। छपरा सीट से अपनी हार खेसारी ने कहा कि राजनीति में सच बोलकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता है, झूठ फरेब करके ही लोग राजनीति में आगे बढ़ सकते हैं और ऐसा है तो हम नेता नहीं अभिनेता ही ठीक है। नहीं लगता कि आपको नहीं पता होगा। हार का कारण पूरे बिहार को पता है और ये चुनावी चीज है। मुझे लगता है कि मैं एज ए कलाकार ही सही हूँ और हम लोगों के लिए
पॉलिटिक्स सही है नहीं। रीजन ये कि यहाँ सच बोलने पे प्रॉब्लम है। यहाँ जो सच बोलेगा वो कभी जीवन में, मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिक्स में वो बहुत आगे तक जाएगा। यहाँ सिर्फ झूठे वादे करना आपको अगर आता है तो आप पॉलिटिक्स में आओ। आपको दुनिया को सिर्फ बेवकूफ बनाना है तो आप आओ। हम लोगों ने सिर्फ ईमानदारी से अपने जीवन को लेकर चला है और हमेशा से हमने एक जिम्मेदार और ईमानदार दोनों चीजें हमारे अंदर थी, शायद तभी हम यहाँ तक पहुंचे। और हार का कारण देखिए, अब बिहार की जनता को बदलाव ही नहीं चाहिए, बिहार की जनता को बेहतर कुछ नहीं चाहिए, तो उसके लिए जिम्मेदार कोई नेता नहीं हो सकता, वो आरजेडी नहीं हो सकता। बल्कि मुझे लगता है कि वो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं पब्लिक को उठानी पड़ेगी कि अगर उसको बेहतर बिहार चाहिए, उनको बेहतर बिहार अगर दिख रहा है तो सही है। बेहतर बिहार, मुझे लगता है कि मैं बेहतर हूँ और मैं बेहतर अपने जीवन में अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। अगर बिहार के लोगों को भी अपने बच्चों के बेहतर के लिए करना है तो उनको बेहतर विकल्प के साथ ही जाना पड़ेगा। अगर वो नहीं जाना चाहते हैं, उनको लगता है कि हमारे लिए यही सरकार बेहतर है, तो भाई उनका अपना चुनाव है, उनकी अपनी सोच है, उसके लिए ना हम दोषी हैं और ना कोई सरकार दोषी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार यात्रा पर निकलने वाले हैं। पीएचडी मंत्री संजय सिंह ने कहा कि उन्होंने अपने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 7 निश्चय योजना में कहीं कोई कमी नहीं दिखनी चाहिए। ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। बिहार यात्रा के दौरान कहीं कोई लापरवाही ना हो। मुख्यमंत्री जब अपनी यात्रा पर निकले तो उन्हें पानी से जुड़ी हुई कोई समस्या ना दिखे। संजय सिंह से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। हमारे विभाग के जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, वो लोग अपने पदाधिकारियों को आने वाले समय में कैसे, चाहे सीजीआरसी का मामला हो या फिर विभाग में जो भी कार्य हो रहे हैं उसको और प्रगति कैसे लाया जाए, कैसे कार्य में तेजी लाया जाए, कैसे कार्य में क्वालिटी के साथ काम करें, कैसे आने वाले समय में एक से एक इक्विपमेंट्स लाकर, और हम लोग जो प्रयोगशाला अभी जो जिला वाइज खोलने जा रहे हैं उसमें जो दूषित जल है उसका जांच करें और हर घर नल और हर घर शुद्ध जल के साथ साथ हर घर स्वच्छ जल कैसे पहुंचे, ये हमारे माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है उसको हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। लैंड फॉर जॉब मामले में आरोप तय होने के बाद लालू प्रसाद यादव पटना पहुंचे। उनके साथ उनकी बड़ी बेटी और सांसद मीसा भारती भी मौजूद रहीं। पटना एयरपोर्ट पर दोनों ने मीडिया से दूरी बनाए रखी और किसी से भी कोई बातचीत नहीं की, कोई सवाल का जवाब नहीं दिया। इसी पर न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा अधिक जानकारी दे रही हैं। तय होने के बाद लालू परिवार पटना पहुंचा है और यहाँ देख सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती के साथ पटना पहुंचे हैं। और जिस तरीके से लैंड फॉर जॉब मामले में जो आरोप तय हुए हैं उसके बाद लालू प्रसाद यादव यहाँ पहुंचे हैं और लालू प्रसाद यादव फिलहाल बात नहीं कर रहे हैं। सीधी तस्वीर ये पटना एयरपोर्ट की नजर आ रही है। लगातार उनसे जो सवाल हैं वो किए जा रहे हैं। मीसा भारती लालू प्रसाद यादव के साथ मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल वो बात करने को तैयार नहीं है। लैंड फॉर जॉब मामले में जिस तरीके से जो आरोप है वो तय हुए हैं और जिस तरीके से लालू परिवार की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ी है। लालू परिवार पटना तो पहुंच चुका है। लालू प्रसाद यादव के साथ मीसा भारती भी यहाँ पहुंची है और देखिए वो फिलहाल किसी भी सवाल के जवाब देने से फिलहाल वो मना कर रहे हैं। और ये सीधी तस्वीर पटना एयरपोर्ट की, तो ये देख सकते हैं कि जो सीधी तस्वीर है पटना एयरपोर्ट की, जहां लालू प्रसाद यादव पटना पहुंचने के बाद एयरपोर्ट से अपने कार में बैठ गए हैं। उनकी बेटी मीसा भारती भी उनके साथ बैठ गई हैं। और जो ये लैंड फॉर जॉब मामला है इसमें लालू, देखिए लगातार बात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ना लालू प्रसाद यादव और ना ही मीसा भारती बात करने को तैयार हुए हैं। हालांकि लालू प्रसाद यादव और मीसा भारती की तरफ से कोई बातचीत नहीं की गई। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। नए साल में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पटना पहुंचे। चिराग पासवान ने कहा कि अगला 5 साल बिहार के लिए स्वर्णिम काल साबित होगा। वहीं लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार पर आरोप तय होने पर चिराग पासवान ने कहा कोर्ट सबूत के आधार पर अपना काम करती है। जबकि रोहिणी आचार्य पर उन्होंने कहा बहन और बेटी होने के नाते चिंता स्वाभाविक है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। चिराग पासवान यहाँ पहुंचे हैं और लालू प्रसाद यादव पर भी उन्होंने कहा है कि जो आरोपी होंगे कोर्ट उसी के अनुसार जो आरोप है वो सिद्ध होंगे। रोहिणी आचार्य ने भी ट्वीट किया है।
देखिए मुझे नहीं पता उन्होंने क्या ट्वीट किया है, बट ये उनके परिवार का विषय है, उनके दल का विषय है। दल परिवार को लेकर बहन बेटी होने के नाते उनकी चिंताएं स्वाभाविक हैं, पर ऐसे में मैं किसी के व्यक्तिगत या उनके दलगत विषय के बारे में कोई कमेंट नए नहीं। साल में आप आए हैं, पहली बार पटना पहुंचे हैं, क्या कुछ अभी कार्यक्रम? नया साल है, नई शुरुआत है, और मैं जैसा मैंने कहा कि अगले 5 साल मैं मानता हूं कि बिहार के लिए एक स्वर्णिम काल के तौर पर होंगे। नई सरकार में नई जिम्मेदारी के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी है, तो ऐसे में चुनाव में किए गए अपने वादों को पूरा करने की नई सोच के साथ इस साल की हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण सवाल, लालू परिवार पर जो आरोप लगभग तय हुए हैं, देखिए अब आरोप तो तय हो चुके हैं, मुझे लगता है कि तथ्य इसका आधार होंगे। सजा क्या होती है नहीं होती है, जैसा मैंने कहा कि कानून का सम्मान हर कोई करता है, और कानून ने जांच के आधार पर, तथ्यों के आधार पर अपना फैसला सुनाया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान थे हमारे साथ, जिनका साफ तौर पे कहना था कि कानून अपना फैसला करती है, तथ्यों के आधार पर करती है, तो कानून जो भी फैसला करेगी वो सही करेगी। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको अयोध्या से बताते हैं, जहां राम मंदिर में एक शख्स को हिरासत में लिया गया। अहमद शेख पर मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने का आरोप है। श्रीनगर के शोपियां का रहने वाला बताया जा रहा है आरोपी अहमद शेख, और रोके जाने पर आरोपी शख्स ने सांप्रदायिक नारे भी लगाए। सुरक्षा बल ने आरोपी शख्स को हिरासत में लिया है। सूत्रों के हवाले से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। अयोध्या से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राम मंदिर में एक शख्स को हिरासत में लिया गया। जानकारी के मुताबिक शख्स का नाम अहमद शेख बताया जा रहा है, जो मंदिर परिसर में पहुंचकर नमाज पढ़ रहा था। ये आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं। श्रीनगर के शोपियां का रहने वाला बताया जा रहा है आरोपी अहमद शेख, और जब वहां पर मौजूद लोगों ने रोका तो आरोपी शख्स ने सांप्रदायिक नारे भी लगाए हैं। सुरक्षा बलों ने आरोपी शख्स को हिरासत में लिया है। अयोध्या में 3 लोगों ने नमाज पढ़ने की कोशिश की। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर आपको अयोध्या से बता रहे हैं, जहां देखिए मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने का आरोप है। बताया जा रहा है कि 3 शख्स वहां पर मौजूद थे। एक का नाम भी सामने आ रहा है। अहमद शेख पर मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने का आरोप लगा है, और ये श्रीनगर के शोपिया का रहने वाला बताया जा रहा है। जब रोका गया तो आरोपी शख्स ने सांप्रदायिक नारे भी लगाए। हालांकि सुरक्षा बलों ने आरोपी शख्स को हिरासत में ले लिया है, और 2 और लोगों के बाद नाम भी सामने आने वाले हैं, क्योंकि अयोध्या में 3 लोगों ने नमाज पढ़ी है, पढ़ने की कोशिश की है, ये आरोप लग रहे हैं। सूत्रों के हवाले से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। बाद अंदर जाके परपोटे के सामने वहां पर नमाज पढ़ने की कोशिश करता है। जैसे ही ये घुटने पे आता है, उसी दौरान जो है उसे जो सुरक्षा कर्मी वहां पर तैनात थे उन्होंने उसको पकड़ लिया। उसके बाद जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि 2 और शख्स इसके साथ थे, वो भागने की वहां की कोशिश किए, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें वहां पर पकड़ा। उसके बाद ये चूंकि देखिए प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर में उस प्रेमाइसेस काफी सेंसिटिव जगह है, और जाहिर तौर पे ये पहला मामला है, तो ऐसे में तुरंत वाले सेट पे जो सुरक्षा कर्मी तैनात थे उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी दी, और उसके बाद जो है अयोध्या पुलिस जो आला अधिकारी हैं वो तुरंत मौके पर पहुंचे, और उसके बाद से ही लगातार इस शख्स से पूछताछ हो रही है। इसके साथ 2 और शख्स थे, उससे भी पूछताछ हो रही है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। फिलहाल अयोध्या पुलिस इस पूरे मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। ट्रस्ट की तरफ से कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन ये काफी बड़ा मामला है, क्योंकि जिस तरीके से सेंसिटिविटी है वहां पर अयोध्या में, और जिस तरीके से सुरक्षा में जवान तैनात होते हैं, और देखिए किस तरीके से जो अभी तक का जो इसका मॉडस ऑपरेंडी देखने को मिल रहा है, ये किस प्लानिंग के साथ अंदर आया है, इससे आप अंदाजा लगाइए। जैसे आम श्रद्धालु एंटर करते हैं, ठीक आम श्रद्धालु की तरह ये एंटर करता है, और उसके बाद अंदर परकोटे में जाकर ये नमाज पढ़ने की लेकिन अमित, अब बड़ा सवाल ये भी है कि क्या महज यहां पर सांप्रदायिक नारा लगाना, नमाज पढ़ लेना ही इनका मकसद था, या फिर जो शुरुआती पड़ताल है, मंशा जो दिखाई दे रही है, क्या वो इससे आगे की भी हो सकती है? कुछ ऐसी आशंका भी? देखिए जाहिर तौर पे कोई भी शख्स किसी भी धर्म का हो, चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय का ही क्यों ना हो, अगर
कोई राम मंदिर में जाकर यूं ही जाकर नमाज पढ़ने की कोशिश नहीं करता है, और जब सुरक्षा कर्मी उसे रोके तो वहां पर फिर वो सांप्रदायिक नारे लगाना ये आम बात नहीं होती है। जाहिर तौर पे बहुत सी सेंसिटिव बात है ये, और सबको पता है कि अयोध्या कितनी ज्यादा सिक्योरिटी वहां पर लगी रहती है, सुरक्षा के इंतजाम वहां पर पुख्ता होते हैं। तो ये बहुत बड़ा मामला है, और यही वजह है कि किस तरीके से लगातार जो है सुबह से ही एजेंसी के अधिकारी जो है वो लगातार इनसे पूछताछ कर रहे हैं। जी, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आरोपी शख्स की ये तस्वीर है और हमारे सहयोगी अभी आपको जानकारी दे रहे थे कि उसके साथ 2 और व्यक्ति यानी कि कुल मिलाकर 3 जो व्यक्ति हैं वो यहाँ पहुंचते हैं। उसके बाद नमाज पढ़ने की कोशिश की जाती है। ये मामला सुबह का है, प्रकाश में हमारे नजर में अभी आया है, और जो है कि लगातार इनसे पूछताछ हो रही है। जब सुबह से ही इनसे पूछताछ हो रही है, जाहिर तौर पे अभी तक ये डिटेन है। और ये छोटी बात नहीं है कि कोई राम मंदिर के अंदर एंटर करे, उसके बाद वो वहां पर नमाज पढ़ने की कोशिश करे। जब सुरक्षा कर्मी वहां उसको रोके, उसके बाद जाकर वो वहां पर धार्मिक नारे लगाता है, तो ये कोई छोट बात नहीं है। अब इसी वजह की अगर हम बात करें तो इसी बाबत तो लगातार जो आला अधिकारी हैं वो लगातार पूछताछ कर रहे हैं। और तो ये बड़ी खबर आपको अयोध्या से बता रहे हैं और हमारे सहयोगी ये जानकारी भी दे रहे थे, बता रहे हैं कि ये तीनों व्यक्ति जो है वो एक आम श्रद्धालु की तरह राम मंदिर के अंदर घुसते हैं, एंट्री करते हैं और उसके बाद वहां नमाज पढ़ने की कोशिश की जाती है। वहां पर मौजूद लोग रोकने की कोशिश करते हैं तो सांप्रदायिक नारे लगाए जाते हैं। एक व्यक्ति की पहचान हो गई है अहमद शेख के नाम से। आरोपी शख्स ने सांप्रदायिक नारे भी मौके पर लगाए हैं। 3 लोगों को अभी फिलहाल हिरासत में लिया गया है सुरक्षा बलों की तरफ से, जिससे पूछताछ की जानी है। तो ये बहुत बड़ा मामला, राम मंदिर परिसर में नमाज का आरोप लगा है, नमाज पढ़ने का आरोप, ये जिसकी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा भी रहे हैं। 2 और व्यक्ति इसके साथ शामिल हैं जिसे हिरासत में लिया गया है और पुलिस की टीम आगे की जांच पड़ताल कर रही है। और इस बीच आपको खबर वैशाली से बताते हैं, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 70 लाख रुपए की विदेशी शराब बरामद की है। गोरौल थाना क्षेत्र में मुजफ्फरपुर हाजीपुर NH 22 पर एक ट्रक को रोका गया, जिसमें तहखाना बनाकर 670 कार्टन शराब छिपाई गई थी। ऊपर से लकड़ी का भूसा रखकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की गई थी। इसमें ट्रक चालक और खलासी को गिरफ्तार किया गया है। चालक ने बताया कि शराब दिल्ली से मिली थी और हाजीपुर में डिलीवरी होनी थी। क्या मामला है? कल गुप्त सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष गोरौल के द्वारा एक 12 चक्का के ट्रक को पकड़ा गया। उसकी तलाशी ली गई तो उसमें विदेशी शराब की बोतलें मिली। ये पूरा का पूरा जो ट्रक है ये 2 आदमी को साथ पकड़ाया है। दोनों के दोनों कर्नाटक के रहने वाले हैं और उनके द्वारा बताया गया पूछताछ के क्रम में ये दिल्ली होते हुए ये सामान को लाया गया। टोटल 6000 लीटर है और एक मोबाइल, एक GPS ट्रैकर इसमें पकड़ा है। बड़ी खबर आपको समस्तीपुर से बताते हैं, जहां सड़क हादसे में युवक की मौत पर जमकर बवाल काटा गया है। NH 28 पर आक्रोशित लोगों ने वाहनों को रोककर बैरिकेडिंग में तोड़फोड़ की है और इस दौरान पुलिसकर्मी के साथ हाथापाई का वीडियो भी सामने आया। स्थिति बिगड़ने पर DSP विवेक कुमार शर्मा, BDO और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद लोगों को शांत कर जाम हटाया गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और ट्रक को जब्त कर लिया है। तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं घटनास्थल की, जहां पर NH पर देखिए किस तरीके से आक्रोशित लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। पुलिस की बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया और पुलिस से उलझ पड़े। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से जो आक्रोशित लोग हैं वो पुलिस टीम पर ही हमला करते हुए दिख रहे हैं। दल सिंह सराय के गुस्साए लोगों ने NH 28 को जाम भी कर दिया है, जो तस्वीर में आपको नजर भी आ रहा होगा। काम करने की वजह से घटना हो रहा है। क्या कौन NH जाम कर दिया? NH जो है घाट लगा देता है लोहा वाला, और उससे जो है पब्लिक को आने जाने में तकलीफ होता है। कौन लगा देता है? प्रशासन। न्यूज़ 18 संवाददाता मुकेश अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, क्या है ताजा अपडेट? जी, जाम खत्म हो गई है, लेकिन जो घटना हुई थी, जिनकी मौत हुई वो खाद के दुकानदार हैं, व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और घटना के बाद लोगों का आक्रोश भड़क गया। और दरअसल
समस्तीपुर का जो वो सरदारगंज चौराहा है दलसिंह सराय का, वहां से विद्यापति के तरफ रोड जाती है और NH 28 बेगूसराय की तरफ जाती है और मार्केट दलसिंह सराय, और चौराहे को ब्रेकेटिंग करके जाम कर दिया गया था। लोगों का कहना था कि इस ब्रेकेटिंग के कारण यहाँ पर लोग हादसे के शिकार होते हैं और मछली का बाजार NH से ठीक सटा हुआ है, जिसे वहां से लोग हटाने की मांग कर रहे थे। पुलिस वहां जब पहुंची, शुरू में कम संख्या में पुलिस पहुंची थी और उस दौरान वहां लोग आक्रोशित हुए और खदेड़ दिए, जिसमें एक पुलिसकर्मी जिसकी तस्वीर भी कैमरे में कैद हुई, उनके साथ हाथापाई भी की गई और वो जान बचाने के लिए एक मार्केट कॉम्प्लेक्स में घुस गए। बाद में दलसिंह सराय DSP दलसिंह सराय थाना की और पुलिस और प्रखंड विकास पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थानीय जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं उनके हस्तक्षेप के बाद लोगों को समझा बुझा करके मामले को खत्म कराया गया। जी ठीक है मुकेश, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए।